लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। पहला पैराग्राफ है पेज नंबर 2 पर, लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दे टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। हमारे चारों तरफ जिस चीज़ की भी हम स्टडी करते हैं या जानते हैं उन्हें, और इसे हम साइंस कहते हैं। यानी कि साइंस एक रास्ता है जानने का। साइंस इज़ अ वे टू नो, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं। और वो पर्सन जो साइंस की स्टडीज़ करते हैं साइंटिस्ट कहलाते हैं। और साइंटिस्ट जहाँ अब स्टडी करते हैं उसके लिए ख़ास रूम होता है जिसे जहाँ वो चीज़ें कलेक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ड्राइंग करता है और किसी नतीजे पे पहुँचता है। वो ख़ास कमरा जो है वो लेबॉर्ट्री कहलाता है। लेबॉर्ट्री में बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगह पर रखे होते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट ही इन्वेंट करते हैं मेजरमेंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, जो उनके लिए वो मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से स्टेप हैं जिनके तहत हम तमाम चीज़ें जो हैं वन बाय वन स्टेप के बताती हूँ जिसके तहत हम किसी चीज़ की नॉलेज हासिल करते हैं। तो इसी पेज पर ही हेडिंग देखिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। नंबर 1, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से जांचना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि तमाम इंसेक्ट की 6 लेग्स होती हैं। अब हम सबसे पहले हमारे जहन में क्या है कि तमाम इंसेक्ट की 6 लेग्स होती हैं। नंबर 2 पॉइंट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब हम मुख्तलिफ़ तरह के इंसेक्ट कलेक्ट करेंगे। नंबर 3, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। लेग्स की किस तरह से जब हमने इंसेक्ट कलेक्ट कर लिए हैं तो उनके लेग्स देखेंगे। बाज़ इंसेक्ट बहुत ही माइन्यूट होते हैं, उनके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 4 स्टेप देखिए, रिकॉर्ड द रिज़ल्ट। फिर अपना रिकॉर्ड करने के बाद उसका रिज़ल्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट ऐसे हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं, और फिर किसी रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं। नंबर 5 पॉइंट, एनालाइज द रिज़ल्ट। यानी कि हर इंसेक्ट की 6 लेग्स होती हैं, तो रीच आ कंक्लूजन, लिहाजा हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो हाईली डेवलप इंसेक्ट हैं उनकी 6 लेग्स होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि लुकिंग एट आ लेबॉर्ट्री में कौन सी चीज़ हम कहाँ रखते हैं, या लेबॉर्ट्री में कौन सी चीज़ रखने के लिए कौन सी जगह प्रॉपर होती है। तो लेबॉर्ट्री का तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि लेबॉर्ट्री एक इज़ अ प्लेस वर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट। ऐसी जगह है जहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं और ये सब काम साइंटिस्ट करता है। इट कंटेंट्स लॉट्स साइंटिफिक इक्विपमेंट कॉल्ड अपरेटस। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि साइंटिफिक इक्विपमेंट का हम एक ख़ास नाम देते हैं। वो नाम क्या है? अपरेटस। तो तमाम अपरेटस को हम मुख्तलिफ़ जगह पे रखते हैं, जैसे कि कबर्ड होती है लेबॉर्ट्री में, शेल्फ होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं केमिकल्स वगैरह रखने के लिए वगैरह वगैरह। अब केमिकल्स हैं, उनको हम रखने के लिए एक ख़ास तरह की बोतल्स होती हैं जिन्हें हम रिएजेंट्स बोतल कहते हैं। तो कैबिनेट में हम क्या रखते हैं? रिएजेंट्स बोतल। स्पेसिमेन रखने के लिए ख़ास जगह होती है जिन्हें हम शेल्फ या कबर्ड में भी रखे जा सकते हैं, कबर्ड में भी रख सकते हैं। साइंटिफिक चार्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है लेबॉर्ट्री की वॉल्स पर, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स हुए या छोटे ऑर्गेनिज़म या माइन्यूट ऑर्गेनिज़म को देखने के लिए ख़ास इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कुछ लेंसेस लगे होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग लेंसेस कहते हैं। उनके ज़रिए हम माइन्यूट चीज़ को बड़ा करके देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। आइए हम चलते हैं कि पेज नंबर 3 की तरफ। रुको। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट, वो इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख लेते हैं। स्मॉल का मतलब ये कि 1 सेल
ऑर्गेनिज्म। वन सेल यानी कि एक सेल पर जो मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको भी हम बढ़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, क्योंकि माइक्रोस्कोप में जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रोस्कोप में डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट पावर के लेंसेज लगे होते हैं जो ये काम करने में मदद देते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट बैलेंस है। बैलेंस जो है वो वेट, किसी भी बॉडी का वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वेट को हमेशा ग्राम्स में मेजर करते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम्स बराबर होता है 1000 ग्राम्स के। उसके बाद बात करूँगी मैं मेजरिंग सिलेंडर की। मेजरिंग सिलेंडर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, और वॉल्यूम हमेशा आपको पता है लिक्विड का होता है, और वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ रहा है आपका स्टॉप वॉच, जैसे कि नाम से ही जाहिर है वॉच, ये मेजर करती है टाइम को। टाइम में आपके आवर भी आ गए, मिनट्स भी आ गए और सेकंड्स भी आ गए, यानी कि 1 आवर बराबर है 60 मिनट्स, 1 मिनट्स बराबर है 60 सेकंड्स। उसके बाद है मीटर रूल। मीटर रूल इज़ यूज्ड मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की यानी कि लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं, और इसको हमेशा हम कौन सी यूनिट में लेते हैं? मीटर की यूनिट में, ठीक है। और मेजरिंग टेप भी इसी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं बात करूँगी थर्मोमीटर की, जैसे कि नाम से जाहिर है थर्मो मीन्स हीट, यानी कि हीट को यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ बॉडी की कि बॉडी कितनी गर्म है या बॉडी कितनी ठंडी है, यानी कि ये हमें बताता है, इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। इसी तरह के आपकी बुक में कुछ इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, आप इनको देखिए, इनके नाम देखिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये मेजरिंग फ्लास्क है, ये पिपिट है, ये ब्यूरिट है, और इसको हम जो वर्नियर कैलिपर के ज़रिए किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, किसी बॉब की मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं माइक्रोमीटर, कैलिपर्स या स्क्रू गेज। ये किसी भी सिलेंडर का मेजरमेंट, किसी भी सिलेंडर की लेंथ और डायमीटर, किसी भी सिलेंडर की लेंथ और डायमीटर नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।